फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल वीकली रीडिंग हमारे अर्थ साइंस के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि के लिए। ये साप्ताहिक राशिफल है अप्रैल 12 टू अप्रैल 18 के लिए। इसमें कौन सी पॉसिबल एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी हम आपकी रीडिंग में देखेंगे। ये रीडिंग है आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। इनकेस आपको इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इसके महत्व को, सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के महत्व को एक्सप्लेन किया है। उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है मेरी जान। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में और ये एक सिर्फ टैरो रीडिंग है। इसमें ऑरेकल का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। ऑरेकल रीडिंग हर एलिमेंट के लिए मैं अलग से करूंगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं हमारे अर्थ साइंस के लिए। थैंक यू। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, thank you. Thank you very much. One more time please. And शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। इन्फॉर्मेशन है गाइस आपके लिए इस हफ्ते, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस है। ये इंसानों की तरफ से भी हो सकती है और स्पिरिट की तरफ से भी हो सकती है कि स्पिरिचुअल, हमारी जो स्पिरिचुअल टीम है, जब हमसे वो कोई कांटेक्ट करना चाहती है तो वो एंजल नंबर्स के थ्रू हो सकता है, फेदर्स के थ्रू हो सकता है, कुछ रंगों के या कुछ वर्ड्स भी हो सकते हैं जो आपको बार बार नज़र आएंगे। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी तरफ है। अगर ये इंसानों की तरफ से कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके करियर के बारे में है। उसका रीज़न मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, पत्तियाँ, ये हरी हरी पत्तियाँ जो हैं, ये करियर ग्रोथ के बारे में या करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी देती हैं। तो कुछ लोगों के लिए करियर में यहाँ पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। कोई ऑफर भी कर सकता है, टू बी ऑनेस्ट, एक्सक्यूज मी, कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऑफर कर सकता है कोई नई जॉब, कोई नया काम। कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, कोई आपको खुशखबरी देना चाहता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और उससे आपको बहुत सारी खुशी। आपकी बहन हो सकती है, मुझे पता नहीं किस सिस्टर सुना, तो आपकी बहन हो सकती है जो शायद प्रेग्नेंट है और आपके घर में इस लिहाज से बहुत सारी गुड हैप्पीनेस, जिसे कहते हैं गुडनेस, हैप्पीनेस, ये ऐसी एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल भी है, यकीनन 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल का भी कार्ड होता है। लेकिन ये ट्रैवल मुझे कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं लग रही, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लान्ड है। इस ट्रैवल को करने के बारे में आपका इरादा था, आपको पता था कि हाँ मुझे यहाँ पर जाना है। तो वो सारी ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं ट्रैवल, जो हमें काम आनी है, वो भी थी आपके पास। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई ट्रैवल है, लेकिन बहुत अच्छे से आप इस ट्रैवल को कर पाओगे क्योंकि ये प्लान्ड थी, पहले से प्लान थी। यहाँ पर है हमारे पास 8 से 9 की तरफ जा रहे हैं हम। आई थिंक कहीं ना कहीं ये न्यू बिगिनिंग की शुरुआत है। 8 से 9 से आगे 10 आएगा जो कि एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग के। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये एक आश्वासन है अर्थ साइंस के लिए कि आप बहुत करीब हैं एक कार्मिक या एक बुरे साइकिल के समाप्ति में। वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है। कुछ लोगों के लिए ये धन के लिहाज से डेफिनेटली ऊर्जा है कि काफ़ी आप स्ट्रेस में रहे हैं धन को लेकर, और कहीं ना कहीं आप इस साइकिल से अब बाहर आ रहे हैं क्योंकि अब आपके लिए अबंडेंस का दरवाज़ा खुल रहा है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अपने सोने के तरीके को बदले। अर्थ साइंस अपने सोने के तरीके को बदले। आप कैसे सोने से पहले क्या क्या करते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत सारा स्क्रीन टाइम है और एकदम से फ़ोन बंद किया और फिर सो गए, ये नहीं करना है आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की, या कोई एसेंशियल ऑयल या कोई जो नाइट टी होती है, हर्बल टी होती है, उसका सेवन करने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ ना कुछ आपके नींद के पैटर्न के बारे में है जो हेल्दी नहीं है, और स्पिरिट चाहती है कि आप इस चीज़ में सुधार करें। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर किसी के रिजल्ट का या किसी के मैसेज का इंतज़ार है और उस वजह से भी आप काफ़ी चिंता में रहें, आई थिंक ये हफ्ते में वो मैनिफेस्ट हो सकता है। मुझे बार बार पता नहीं क्यों एयर और फायर साइन की ऊर्जा मिल रही है आपके लिए। तो हो सकता है कि ये सबसे ज़्यादा आप इन्हीं साइंस के साथ डील कर रहे हैं, एयर और फायर साइन। यहाँ पर है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स और हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि दरअसल किसी ने आपसे कमिटमेंट मांगी और थोड़े डर गए क्योंकि आप शायद रेडी नहीं है उस कमिटमेंट को देने के लिए। तो यहाँ पर कोई आया आपके जीवन में, लेकिन
आपको अच्छा भी लगा, बट एट द सेम टाइम आप जैसे आपको लगा कि उफ मैं तो अभी रेडी भी नहीं हूँ कमिटमेंट के लिए। तो मुझे थोड़ी सी यहाँ पर नर्वस एनर्जी उस लिहाज से महसूस हो रही है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं शख्स आपकी रिस्पेक्ट तो ज़रूर करता है, क्योंकि जो नाइट होते हैं वो पेजेस से तो बहुत अच्छे होते हैं, उतनी उतनी थोड़ी सी तो मैच्योरिटी होती है इनमें। तो आई थिंक ये शख्स कहीं ना कहीं आपको स्पेस देगा। इस हफ्ते में भी ये आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहेगा कि हाँ आप अपना समय लीजिए, तो आपको थोड़ी सी राहत उससे भी मिलने वाली है। पॉसिबल है कि आप इस हफ्ते बहुत सारा अपने अतीत के बारे में सोचें। आपकी बचपन की यादें हो सकती हैं, या पुराने रिलेशनशिप हो सकते हैं, या किसी एक्स की आपको याद सता सकती है, क्योंकि मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक एनर्जी महसूस हो रही है 7 ऑफ कप से। वो दिन में सोने वाली ऊर्जा, दिन के समय काम करना होता है, लेकिन कुछ लोगों को नींद बहुत आती है, तो वो इस वजह से क्योंकि दिमाग बहुत थका हुआ होता है, या फिर रात की नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर अनहेल्दी है गाइज। कोई याद है जिसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो थोड़ी सी आपको मदहोश सी रखती है, ये जो आपको प्रेजेंट मोमेंट के साथ जुड़ने नहीं देती। तो यहाँ पर कुछ रिलीज़ करना है इस हफ्ते। 7 ऑफ कप्स किसी किस्म की कन्फ्यूजन के बारे में भी बात करती है। अगर आपका किसी सिबलिंग के साथ, आपके जो सिबलिंग हैं उनके साथ कोई अनबन हुई है, कोई गलतफहमी हुई है, आई थिंक यहाँ पर सिर्फ एक गलतफहमी है, ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, और आपको कहा जा रहा है कि आप अपने सिबलिंग के साथ उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, खास करके अगर ये सिबलिंग आपका ट्विन है। मुझे ट्विंस की ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर शायद आप में से कुछ लोगों ने धन इन्वेस्ट किया है किसी स्टॉक में, या किसी ज़मीन में, या कहीं पर तो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, और यहाँ पर वो चिंता आपको सता रही है। कहीं ना कहीं कुछ आंकड़े देखे हैं आपने, कुछ स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट किया है तो कुछ आंकड़े देखे हैं आपने, जिसमें आपको थोड़ी सी लग रहा है कि उफ ये मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। थोड़ी सी चिंता है, उस लिहाज से मैं आपको कहूँगी कि आप प्राणायाम करें। इन 2 कार्ड्स में प्राणायाम मतलब सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। यकीन मानिए मैंने खुद इसको ट्राई किया है। ये 2 कार्ड्स की अगर ऊर्जा से हमें बचना है, प्राणायाम जो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती हैं, तो वो करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अर्थ साइन इस हफ्ते, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियस की भी ऊर्जा है, कुछ पैराडाइम शिफ्ट चल रहा है, कुछ लोग कंफर्ट जोन से भी बाहर आ रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी कंफर्ट जोन से बाहर आने के बारे में है। इसका घोड़ा रफ्तार में है, ये सोच नहीं रहा कि चलूँ कि नहीं चलूँ, ये भाग रहा है, एक यात्रा में है, राइट। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने शायद कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, और उसके लिहाज से भी आपकी सबकॉन्शियस में काफ़ी पैराडाइम शिफ्ट है। यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आई थिंक आपकी फैमिली बहुत क्लोज रहने वाली है। कुछ ना कुछ हुआ है आपकी फैमिली के साथ जो कि आप उसे हील करने वाले हो। मान लीजिए कोई नफरत वाला सीन नहीं मैं कह रही हूँ कि कुछ ऐसा चल रहा है, नहीं, कुछ बस बात करनी, कुछ गुस्से में आपने कुछ कह दिया, आपके परिवार वालों ने आपसे कुछ कह दिया, कुछ ऐसा हो गया और उसकी वजह से बातचीत होनी बंद हो गई। लेकिन इस हफ्ते में आप दोबारा अपनी फैमिली के साथ बातचीत करना शुरू करने वाले हो। यहाँ पर डेफिनेटली हीलिंग है फैमिली इश्यूज़ को लेकर। कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन भी है आपके स्पाउस के साथ, अगर उनके साथ आपका कोई रूठना मनाने वाला टॉम एंड जेरी वाला सीन चल रहा है। डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ यहाँ पर आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पर रीयूनियन, यहाँ पर वो सेपरेशन का पीरियड, वो रूठने मनाने का पीरियड जो है वो सिलसिला जो है ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर हेल्दी एनर्जी है हमारे लिए जो कि हमें चाहिए, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद डोनेशंस करना भी इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा, या आप सोच भी रहे हो काफ़ी समय से कि कुछ कंबल दान कर दें या कुछ खाना दान कर दें। बहुत अच्छी नीयत है ये एक्चुअल में अर्थ साइंस इसी के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप अपने एलिमेंट में भी रहेंगे, और उस लिहाज से आपका दूसरों की मदद करने का भी बहुत मन करेगा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमारे पास द हर्मिट, हमारे पास एक क्वीन ऑफ कप्स, बहुत जैसे नज़र टिकी हुई है किसी चीज़ के ऊपर। कुछ ना कुछ ऐसा तो है यहाँ पर जो आपकी बहुत ज़्यादा ऊर्जा लेता है। मान लीजिए आपने किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दी और आप उसके रिप्लाई का वेट कर रहे हो, और आप उस लिहाज से 5-5 मिनट के बाद फ़ोन को चेक करते हो कि अभी आया मैसेज, अभी आया। तो वैसी एनर्जी है गाइस। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको इस एनर्जी की सलाह नहीं दूंगी कि आपको इसमें रहना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि आपको वो बार 5-5 मिनट के बाद फ़ोन चेक करना चाहिए। जिसका आना है मैसेज वो डिवाइन टाइम पर आ जाएगा। ये एनर्जी लॉस्ट है मेरे लिए, ये मेरे लिए एनर्जी लॉस है। हालांकि ये दोनों ही बहुत सुंदर कार्ड है, कहीं ना कहीं हमें ये प्रेरित करते हैं मेडिटेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। लेकिन इस एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि
एनर्जी वेस्ट हो रही है किस लिहाज से, और आपको थोड़ा सा उसे ठीक करने की, उस एनर्जी को करेक्ट करने की ज़रूरत है। ये पॉसिबल है कि आपको कोई रिश्ता आ सकता है और एक समय पर 2 या 3 रिश्ते आ सकते हैं और घर में आपके बहुत सारी बातचीत भी रहेगी। जैसे आपके माता पिता वो सभी रिश्तों को अच्छे से देखेंगे कि इसमें से कौन सा रिश्ता हमारे बच्चे के लिए ठीक है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों के इर्द गिर्द देखने को मिल सकती है। आई थिंक आप में से कुछ लोग जज बहुत बुरे से किया गया है, आपको किसी ने जज किया है। ये हर्मिट कार्ड ना, हर्मिट को इसका एक तो जो पहरावा है, इसका जो वातावरण है, उससे इसे कोई भी गलत जज कर सकता है कि अच्छा पता नहीं ये कैसा होगा, पर एक्चुअल में ये काफ़ी विद्वान होता है, इसने इनर वर्क बहुत किया होता है। तो आई थिंक अगर आपसे अगर ये कोई गलती हुई है, किसी ने अगर आपने किसी को जज किया है, तो आपको उस शख्स के बारे में एक नई रियलाइजेशन हो सकती है कि हाँ, जो मैं शख्स के बारे में सोच रहा था ये शख्स वैसा है नहीं। तो कहीं ना कहीं वो सॉरी वाला भाव आपके मन में जाग सकता है। इन केस आपको किसी ने जज किया है, आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी के बारे में उससे कुछ ना कुछ नया पता लगने वाला है और कहीं ना कहीं वो शख्स आपसे माफ़ी मांग सकता है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए है, जो कि अच्छी बात है ना। कोई अगर गलत फहमी में जी रहा था, उसकी गलत फहमी दूर हो रही है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमारे पास यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, सन, ये आई थिंक ये फायर साइंस में भी था कार्ड। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से तो कुछ लोगों का ये पहला दिन होगा, पता नहीं इस हफ्ते जॉब का पहला दिन है शायद, और इसकी वजह से आप बहुत उत्साहित महसूस कर रहे हैं। इनकेस अभी तक आपके पास जॉब नहीं है, तो इस हफ्ते तक शायद आपकी जॉब लग जाए और आपको वो इमीडिएटली उसे ज्वाइन करने का अवसर मिल जाए। 6 ऑफ कप्स से डेफिनेटली यहाँ पर पास्ट से कोई आ रहा है, कोई ना कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा घर का रिश्तेदार भी हो सकता, घर में आपके कोई सदस्य है, कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है जिसको बहुत समय से आपने नहीं देखा, इस शख्स को आपने नहीं देखा बहुत समय से, और इससे मिलने की खुशी मैं महसूस कर पा रही हूँ यहाँ पर कि वो सन, हैप्पीनेस, स्माइल्स, हंसना, ये वैसी एनर्जी है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन जैसा हमने देखा वैसी भी ऊर्जा है। कहीं ना कहीं ये नॉस्टैल्जिक, जैसा मैंने 7 ऑफ कप से कहा था कि थोड़ी नॉस्टैल्जिक रह सकती है। कुछ यादें ऐसी हैं जो आपकी आंखें नम कर सकती हैं। कोई भूली हुई चीज़ किताब में रखा हो, कोई खत या कोई फ्लावर किसी को नज़र आ सकता है और उसके लिहाज से भी वो पुरानी याद, कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है आपके साथ, अगर आपको कोई ऐसी पुरानी याद आती है, कहीं ना कहीं ये संकेत है, आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप इसे हील कर लें, इस याद को। ये याद कहीं ना कहीं आपको टिकने नहीं देती। ये 9 ऑफ सोर्ड्स ना, ये सारी ऊर्जा के ऊपर हावी है। तो कहीं ना कहीं ये याद शायद आपको टिकने नहीं देती है और आपको उसके साथ हील, उसके साथ पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये संकेत हो सकता है। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों को बहुत ही मैजिकल कोई जगह है, पता नहीं कोई हाइक हो सकती है या फिर कोई थीम पार्क, आई डोंट नो कि ये अभी ओपन है भी या नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है, बहुत ही अनयूजुअल सी प्लेस है जिसे विजिट करने का आपको मौका मिल सकता है। कैंपिंग शायद कुछ लोग करना चाहते हैं यहाँ पर। वैष्णो माता भी हो सकती है, पता नहीं, मुझे बहुत बड़े बड़े पहाड़ वैष्णो देवी वाले नज़र आ रहे हैं मुझे। तो शायद कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं किसी ऐसी अद्भुत सी जगह। मैजिकल मैंने इसीलिए कहा क्योंकि बहुत ही अद्भुत सी वाइब्स हैं इस जगह की। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली ट्रैवल अद्भुत सी जगह का है कोई। सन कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा ध्यान रखिए, खास करके ये नॉस्टैल्जिक एनर्जी, ये यादें कुछ तंग कर सकती हैं। और महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा सा ऐसी एनर्जी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा भी स्ट्रेस बच्चे के ऊपर भी वो स्ट्रेस डालता है। तो यकीनन आपको थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए तो आई डोंट नो गाइज, यहाँ पर अगेन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जिस भी रूप में आप ईश्वर को याद करते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए डिवाइन है, ये डेफिनेटली मेरे लिए डिवाइन है। कुछ ना कुछ है जो भक्ति, कुछ ना कुछ है यहाँ पर जो स्पिरिचुअल रूटीन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। और उस लिहाज से भी आप काफ़ी इमोशनल महसूस करेंगे। यकीन मानिए, कभी कभी हम ईश्वर को याद करके भी आंखें नम हो जाती हैं। जब हम उस भाव को पकड़ लेते हैं, उस भाव को महसूस करते हैं ना कि ईश्वर है मेरे साथ, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, तो उससे भी कभी कभी आंखें नम हो जाती हैं। तो यहाँ पर इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है अर्थ साइंस के लिए।
इससे मुझे ये भी लग रहा है कि आपको तोहफा मिल सकता है, किसी से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। मैं उसको कोई टैग नहीं दूंगी कि बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है, बहुत ही सादा सा होने वाला नहीं। एक तोहफा, एक सुंदर भाव के साथ कोई आपको तोहफा देने वाला है। नए पौधे भी हो सकते हैं, बुके हो सकता है। और जिस शख्स से भी आपको ये मिल रहा है तोहफा, मुझे वो कह रहे हैं कि वो शख्स अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहा है आपके और उसके रिलेशनशिप को मजबूत करने की, उसे हील करने की, उसे और कोई अगर गलत फहमी भी हुई है तो कुछ लोग इस तरीके से माफ़ी मांग सकते हैं आपको कोई पौधा या बुके देकर। ये साइन है वो शख्स चीज़ों को ठीक करना चाहता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर घर में अगेन बातचीत है, कुछ करियर चेंज भी है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर शायद कुछ लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें विदेश में स्टडी करनी है और अपने माता पिता के साथ उसी तरीके से आप बात कर सकते हो कि मैंने ये सोचा है, आप क्या सोचते हो, आप मुझे अपनी सलाह दे सकते हो। तो यहाँ पर अपने माता पिता के साथ कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट बात को शेयर करना भी है। कुछ लोग शायद अपार्टमेंट हंटिंग, कुछ नया घर ढूंढ रहे हैं या अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं। आई थिंक उस लिहाज से भी ये हफ्ता काफ़ी बिजी रहने वाला है। आप जगह जगह पर घूमने वाले हो। शायद ये ट्रैवल इस वजह से क्योंकि प्लान है कि हमें पता है कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो कुछ लोगों के लिए शायद ये घर ढूंढने का उस लिहाज से थोड़ा बिजी रह सकता है। सन कार्ड हालांकि इस बात की गवाही देता है कि ये पॉसिबल है कि आपको आपकी प्लेस इस हफ्ते मिल जाए, वो ठिकाना जहाँ पर आप अपना बसेरा रखना चाहते हो। यहाँ पर ये डेफिनेटली पॉजिटिव वाइब्स हैं सन की वजह से कि कुछ लोगों को अपना वो घर मिल सकता है। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं अर्थ साइंस के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वाओ, हमारे पास है यहाँ पर द वर्ल्ड, ओह द जस्टिस। तो हमारे पास है 2 मेजर अरकाना अर्थ साइंस के लिए। कंप्लीशन गाइस, कंप्लीशन। कुछ लोग नई फ्रेंडशिप्स में आ रहे हैं और कुछ लोग अपने नए कुछ ऐसे दोस्तों को अलविदा कह रहे हैं जो कि अच्छे नहीं हैं। ये एनर्जीज ऐसे ही काम करेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोग स्वागत करेंगे, कुछ लोग लेट गो करेंगे। जो दोस्त अच्छे नहीं हैं उनको कहेंगे बाय बाय, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक नया सूरज उदय होना कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। कुछ लोग अपने स्पिरिट गाइड्स को डिस्कवर करने वाले हैं। यहाँ पर लिटरली यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड ना आपको बता देंगे कि हाँ हम कौन हैं। आपको वो जानकारी मिलने वाली है कि एक्चुअल में आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हैं। तो एक्चुअल में बड़ी अवेकनिंग है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए गुड कर्मा है यहाँ पर। गुड कर्मा, आपने अगर अतीत में भी कुछ अच्छे कर्म किए हैं उसके लिहाज से भी यहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ मैनिफेस्ट हो रही है। खास करके जो शादीशुदा लोग हैं, आपके जीवन में मुझे बहुत सुकून आता हुआ दिख रहा है, बहुत सारी शांति आती हुई दिख रही है। लीगल मैटर्स के हिसाब से भी ये 2 कार्ड्स बहुत सक्सेस के बारे में जानकारी देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी कर्मा का वो तलवार उठी हुई है। जो सच्चा है उसके साथ इंसाफ होगा। सीधी बात, कर्मा का बस यही फंडा है कि अगर आप सच्चे हैं, आपका मन साफ था, आपने कोई बेईमानी नहीं की, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जीत आपकी ही होगी। तो यहाँ पर वैसी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए नई किताबें मैनिफेस्ट हो रही हैं। नई किताबें होने का मतलब क्या है, यहाँ पर नए नॉलेज के सोर्सेज, आपके लिए नॉलेज आपके जीवन में भरी जा रही है क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप और नॉलेज को ग्रहण करें और बुद्धिमान बने और इंटेलिजेंट बने। तो यहाँ पर जो नॉलेज है वो कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही है। किताबें हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं से आपको किताबें मिलने वाली हैं गाइस। तो तोहफे के रूप में भी ये किताबें मिल सकती हैं कुछ लोगों को। आई थिंक मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी गाइज। ये है अर्थ साइन की रीडिंग। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और मैं चलती हूँ, आपको बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइज बाय बाय।